वेलकम है दोस्तों आपका माई एग्ज़ाम 07 चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आपके मन में एसएससी सीजीएल के लिए कोई भी डाउट है तो वो आज क्लियर हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, कहीं पे भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, जिससे आपकी स्टडी में और आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो एसएससी सीजीएल क्या है, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या चाहिए, आपको इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपकी कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को अटेंड करना है, सिलेबस क्या है, फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी कितनी मिल जाती है इसमें, इसकी पावर क्या है और प्रमोशन इसमें क्या है। तो देखिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और आपका करियर बनाने वाली होंगी। तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, फिर से एक बार बताते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं एसएससी की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है, जो कि एसएससी की फुल फॉर्म है। अब नीचे अगर हम कुछ ये 3 लाइन में देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और वो विभिन्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में अपनी वेरियस पोस्ट को देता है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी स्टेनोग्राफर है, एसएससी सीपीओ है, एसएससी जीडी है, एसएससी जेई है। तो आप इन तमाम तरह के एग्ज़ाम देकर विभिन्न मंत्रालयों जैसे इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं और अधिकारी बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं इन पेपर को देकर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो बैचलर ऑफ डिग्री है वो किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट के लिए, तो देखिए फॉर अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए जो कि यूडीसी टैक्स असिस्टेंट हैं, एसआई इन सीबीआई हैं, इनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल से 27 साल रखी गई हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए 18 से 32 साल एज रखी गई हैं। और जो रिमेनिंग पोस्ट है जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया या जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनके लिए जो पोस्ट वो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। चलिए दोस्तों आज हम अब आपको बताते हैं कि एसएससी सीजीएल में इसका क्या सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम एक ब्रीफ डिस्कशन के बाद एसएससी सीजीएल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करेंगे, फिर हम आएंगे सिलेबस पर, क्योंकि आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखना होगा, फिर हम आकर सिलेबस पर बात करेंगे कि किस सिलेबस से वो एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो देखिए अभी हमने जैसे कि देखा है कि एसएससी सीजीएल में आपके जो 4 मेजर सब्जेक्ट हैं वो आ जाते हैं। तो फर्स्ट पर आता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। इसमें दोस्तों आपका मैथमेटिक्स जो होगा वो अर्थमेटिक और एडवांस हो गया। रीजनिंग आपकी वर्बल, नॉन वर्बल और एनालाइजिकल होगी। इंग्लिश में आपका कम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी और ग्रामर टेस्ट होगी। और जीएस में आपकी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और आपका स्टैटिक जीके और आपका कंप्यूटर की ब्रीफ डिस्कशन इसमें लेंगे। जो आपने 10th तक साइंस में पढ़ा है थोड़ा बहुत वो भी पूछ लेंगे। तो देखिए आप अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में। देखिए 2 पेपर होते हैं इसमें आपकी। तो इसमें से फर्स्ट जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर है उसकी क्या एग्ज़ाम पैटर्न है तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है इसमें। 4 सेक्शन में बटा हुआ है जैसे कि मैंने आपको अभी सब्जेक्ट बताए हैं। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आ जाती है, जनरल अवेयरनेस आती है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आता है। तो इनमें आपको हर एक सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जिनके 50 मार्क्स रखे गए हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और अगर आप गलती करते हैं तो आपकी माइनस के 2.5 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई हैं। आपको इनको 100 क्वेश्चन करने के लिए जिनके मार्क्स 200 है मैक्सिमम, उसको करने के लिए आपको 1 आवर मिलता है। तो आपको 1 घंटे में आपको ये चारों सेक्शन कंप्लीट करने होते हैं। और इसकी जो कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों वो 200 में से लगभग 150 के आसपास कट ऑफ इसकी रहने वाली है। तो देखिए फिर हम बात करते हैं जिस पर आपकी मेरिट लगती है, जिस पे आपका सिलेक्शन होता है उस एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि टीयर 2 है। जब आप क्वालिफाइंग फर्स्ट टीयर को क्वालिफाइंग कर लेंगे तो आप सेकंड टीयर के लिए कैंडिडेट अवेलेबल होंगे और आप इसके लिए
एप्लीकेबल हो जाएंगे और आप इस पेपर को देने के बाद अपनी एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो भी आपकी ड्रीम जॉब है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल में टीयर 2 एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए इसमें आपको जो सेशन 1 सेशन 2 आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें आपके मेजरली 3 पेपर होते हैं जो आप नीचे देखेंगे। जो 3 लाइन है एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्ज़ाम पैटर्न 2024, जिसमें पेपर सेकंड एंड थर्ड लिखा हुआ है, ये थोड़ी से अलग हैं, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे फर्स्ट वाले को। तो देखिए जो रिमेनिंग पोस्ट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर है, उनके लिए केवल पेपर फर्स्ट इसमें देना होता है। तो पेपर फर्स्ट में क्या आता है, पेपर फर्स्ट आपका सेशन 1 और 2 में बटा हुआ है। सेशन 1 और 2 आपके जो 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। 3 सेक्शन में बटे होने के बाद हर एक जो सेक्शन है वो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में बटा हुआ है। तो देखिए हम अगर बात करते हैं सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 की, तो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ आ जाती है और मॉड्यूल सेकंड में आपकी रीजनिंग आती है। तो इसमें आपको हर एक 30 आपको क्वेश्चन मिलते हैं मैथ्स के, 30 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के, और हर एक क्वेश्चन के जो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं वो 3 मिलते हैं। तो 30 × 3 90 मार्क्स आपको मैथ के मिलते हैं, और 30 क्वेश्चन जो 90 मार्क्स के होंगे वो रीजनिंग में होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 135 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स आपको ईच क्वेश्चन का मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप बात करें कंप्यूटर टेस्ट की, तो देखिए आपको 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको 60 मार्क्स के होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे कंप्यूटर के लिए, और ऊपर के दोनों सेक्शन के लिए आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए आपको हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा आपको मिलेगा। यानी कि आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग के लिए 1 घंटा मिलेगा, इंग्लिश और जीके के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं डाटा एंट्री स्पीड की, तो इसमें आपकी बेसिकली आपकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट की जाएगी। ये भी 1 डाटा एंट्री टास्क है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको 15 मिनट्स में देने होंगे। अगर अब हम बात करते हैं आपको अगर जेएसओ बनना है, अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर बनना है, तो आपको पेपर सेकंड और पेपर थर्ड भी क्वालिफाइंग करने होंगे। मतलब इनमें भी आपको मार्क्स लाने होंगे और इनके बेस पर आपकी मेरिट लगेगी। लेकिन जिनको एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर बनना है, उनके लिए केवल पेपर फर्स्ट के बेस पर ही मेरिट लगेगी, और उन्हें केवल पेपर फर्स्ट ही टीयर 2 में देना है। तो देखिए जेएसओ की अगर हम बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स के, 2 आवर्स ड्यूरेशन मिलेगा। और पेपर थर्ड में आपको जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स मिलेंगी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 मार्क्स के मिलेंगे, फिर से आपको 2 आवर इसके लिए मिलेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको टीयर 2 बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया है, कहीं पे भी कोई क्वेरी नहीं है। अगर कहीं पे भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो में, जहाँ पे आपने पहले देखा है तो उनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी मिस ना हो कोई भी कंटेंट। देखिए अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के सिलेबस की। तो अब हम इसके बारे में मतलब थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि मैथमेटिक्स में किस चीज़ से सिलेबस आता है, रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, इंग्लिश में क्या आएगा और जीके में क्या आएगा। तो देखिए पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मतलब कि मैथ्स की। तो जो मैथ का सेक्शन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक में हम बात करते हैं, तो देखिए परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। अर्थमेटिक के ये सेक्शन हो गए लोग दोस्तों। लगभग आपके जो 25 क्वेश्चन होते हैं टीयर 1 में, आपके 25 क्वेश्चन में 12 से 13 अर्थमेटिक के होते हैं और 12 से 13 ही आपके एडवांस के होते हैं। तो देखिए अगर एडवांस की बात करें, तो एससीएम, एलसीएम, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपको देखने को इसमें मिल जाती हैं। फिर हम बात करते हैं देखिए रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, पजल है, मैट्रिक्स है, वर्ड फॉर्मेशन है, अरेंजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर है, डिक्शनरी ऑर्डर है, वेन डायग्राम है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, मिसिंग नंबर सीरीज़ है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, विजुअल मेमोरी है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, एंड स्टेटमेंट एंड जजमेंट है। तो ये आप अपने चैप्टर ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा देखने में आपको भले ही हार्ड लग रहा हो, लेकिन रीजनिंग का सिलेबस इसमें सबसे ज़्यादा आसान है। अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का सिलेबस आप ऐसे ही मतलब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मैथ और इंग्लिश को तो डिटेल में पढ़ना होगा। रीजनिंग को भी डिटेल में ही पढ़ते हैं जो टॉपर होते हैं, जो एग्ज़ाम निकालते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कम्पिटिटिव
कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको रीजनिंग को भी डिटेल में पढ़ना होगा। लेकिन मैं आपको ये दावा देता हूँ कि आपकी जो रीजनिंग होगी वो मैथ और इंग्लिश से पहले कवर हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो देखें, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो देखिए सबसे पहले आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन मतलब आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। फ्रेज एंड इडियम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, सेंटेंस करेक्शन आ जाते हैं, एरर स्पॉटिंग आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, करेक्शन मतलब स्पेलिंग की करेक्शन आती है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट। और ये पैराजम्बल भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को बोल सकते हैं, जिसे आप PQRS भी बोलते हैं। जंबल ऑर्डर में आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, आपको उन सेंटेंस को ऑर्डर में लिखना होता है। तो आपका ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो देखिए, जो भी मैंने आपको बताया था अभी अभी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 10 तक, स्टैटिक जीके इसमें आ जाती हैं। फिर हम बात करें कंप्यूटर की, तो बेसिक्स कंप्यूटर आते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर कब बना है, कौन कौन से कंप्यूटर हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, विंडो एक्सप्लोरर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही दोस्तों बेसिक आप में कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। अगर आपने CCC का एग्ज़ाम भी दिया है तो आप तब भी इसे क्वालिफाई कर देंगे और अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर देंगे। तो CCC से भी इसका आसान लेवल इसमें रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, SSC CGL में फिजिकल स्टैंडर्ड की कि आपके जो शारीरिक आपकी योग्यताएं कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम पहले सबसे बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए आपकी जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो आपकी चेस्ट का एक्सप्रेशन है, सबसे पहले बात तो आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और फूलने के बाद वो 85 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर तक हो जानी चाहिए। अगर हम बात करें हाइट रिलैक्सेबल की, तो 5 सेंटीमीटर की इसमें हाइट रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो मिलता है गढ़वालीज़ को, असम के लोगों को, गोरखास को और मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। जो आपकी जो जनजातियां हैं उनको आपको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए थोड़ी सी फिज़िकल स्टैंडर्ड में, अगर हम मेल कैंडिडेट की ऊपर आप बात करेंगे तो फिज़िकल टेस्ट की, तो आपको 1600 मीटर आपको 15 मिनट में चलना होता है और आपको 8 किलोमीटर 30 मिनट में साइकिल चलानी होती है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के बारे में दोस्तों 152 सेंटीमीटर हाइट होती है और 48 किलोग्राम इसमें वेट चाहिए होता है फीमेल का। और हाइट रिलैक्सेबल 2.5 सेंटीमीटर मिल जाता है उन्हीं लोगों के लिए, और 2.5 किलोग्राम का वेट रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रमोशन की, ओवरऑल प्रमोशन की, तो SSC CGL में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो ग्रोथ है, केवल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ग्रोथ इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है। तो आप देखिए, अगर आप नए नए जैसे जॉब लगेगी तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे, उसके बाद 5 से 6 साल बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर तो रहेंगे ही, उसके 8 या 9 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। 4 से 5 साल बाद आप डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं और 4 से 5 साल बाद आप जॉइंट कमिश्नर यानी कि बहुत हायर लेवल की जॉब ले सकते हैं और पोस्ट आपको मिल सकती हैं, जहां से आपको प्राउड फील अपने आप पर ज़रूर होगा। तो देखिए, ये अगर हम सैलरी स्लिप की बात करें तो ये हमारे एक दोस्त हैं जो अभी अभी कस्टम में लगे हैं, तो कस्टम में इंस्पेक्टर हैं और इनकी अक्टूबर मंथ की ये सैलरी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखने की कोशिश कीजिए कि जो बेसिक पे है वो 44,900 है, DA 20,654 है, HRA 8,082 हैं और TPT LO 5,256 ये कुछ अलाउंस मिल जाते हैं। तो इसमें जो आपकी टोटल सैलरी बनती है वो 78,892 रुपये बढ़ती है, जिसमें आपके कुछ डिडक्शन हो जाते हैं लगभग 6,576 रुपये के, और आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 72,096 रुपये आपको मिल जाती है। ये थोड़ा बहुत 2 से 3 हज़ार वेरी करता है। ये सैलरी स्लिप बिल्कुल ओरिजिनल है, तो इस पे कहीं पे ये मत सोचिएगा कि इंटरनेट से ली गई है। बिल्कुल हमारे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, उन्हीं की अभी अभी क्या नाम है, उनका सिलेक्शन हुआ है SSC CGL में ही, और उन्हीं की ये सैलरी स्लिप है। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए SSC CGL के लिए फुल स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहले आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS का आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। फिर आपको अपना सिलेबस को ही 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना होगा डीपली, मतलब आपको ये जो चीज़ें हैं ये टिप्स पर होनी चाहिए, इनके कंसेप्ट्स,
फिर आपको अपने जनरल अवेयरनेस का भी कम जो मैंने आपको बताया ही है कि आपको होना चाहिए। और रीड डेली न्यूज़पेपर का मतलब है कि आप में जो रीडिंग एबिलिटीज़ आपकी डेवलप होंगी, जिससे आप कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में कंप्रीहेंशन सेक्शन थोड़ा सा बड़े लेवल का आ जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं तो करंट अफेयर्स भी डेली पढ़िए, क्योंकि आपके जो करंट जीके हैं, जीके में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाते हैं। अपनी वोकेबलरी को बिल्ड कीजिए दोस्तों इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इंग्लिश आपके लिए। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए आपने अगर ये चीज़ कर ली तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जब आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, आपने रिवाइज़ कर लिया, फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब इंग्लिश के मॉक टेस्ट किसी भी आप मॉक टेस्ट से ख़रीद सकते हैं। जो भी आपके कंपनी है, कुछ ओलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, या प्रैक्टिस मॉक है, एसएससी मॉक्स है, आप इन किसी भी उससे ख़रीद सकते हैं। मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी से भी ख़रीद सकते हैं। और आपको सबसे पहले सिलेक्शन में सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, उनको एनालाइज़ करना है। कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं, उनको एनालाइज़ करना है। सेक्शनल मेंस मॉक टेस्ट देने हैं, उनको एनालाइज़ करना है। मेंस मॉक टेस्ट आपको अपने, जब आप प्री के मॉक टेस्ट अच्छे खासे लगा लोगे और आप कट ऑफ से ऊपर नंबर ला रहे होंगे हर एक मॉक टेस्ट में, तो आपको मेंस के मॉक टेस्ट भी तैयार कर देने हैं। फिर आपको मेंस के मॉक टेस्ट एनालाइज़ करने हैं, साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल की प्रीलिम्स की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2023 में हमने वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि वैकेंसी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो 2023 में 8000 वैकेंसी रही थी, और इसमें डबल AO, अगर हम जनरल लोगों की भी बात करें तो आप उससे ही देख सकते हैं। आप EWS, OBC, SC और ST कैंडिडेट अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार इसमें देख सकते हैं। तो हम वीडियो को थोड़ा सा बड़ा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की से कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी कम टाइम में डिटेल मैनर में ये वीडियो पूरी समझ में आ जाए। तो 2023 में देखें 8000 वैकेंसी रही थी, और डबल AO ACO की जो वो रही थी कट ऑफ, वो 169 रही थी। JSO की 168, और अदर्स कैंडिडेट के लिए 150 अप्रोक्स इसमें जनरल के लिए रही थी। 2022 में अगर हम बात करें तो 37,500 प्लस वैकेंसी थी। डबल AO ACO के लिए आपकी जो जनरल के लिए 158 रहने वाली थी, और JSO में 169 रही थी। अदर्स कैंडिडेट के लिए 114 यानी कि 114 इसमें रही थी। 2021 में 7000 आपकी वैकेंसी रही थी। डबल A और डबल ACO के लिए आपकी 167 कट ऑफ रही थी। JSO के लिए 153 रही थी, और अदर्स कैंडिडेट के लिए 132 इसमें कट ऑफ रही थी। आप अपनी कैटेगरी वाइज आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं और एक एनालाइज ले सकते हैं, ताकि आप अपने जब कट मॉक टेस्ट दे रहे हों तो आपको एटलीस्ट पता हो कि आपको किस कट ऑफ को क्लियर करना है। फिर अगर हम बात करते हैं, देखें मेंस मॉक टेस्ट की, जो मेंस की जो फाइनल कट ऑफ है, ये इस बार की है फाइनल कट ऑफ, क्योंकि उससे पहले सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ और होता था, लेकिन इस बार सिलेक्शन का प्रोसेस बदल चुका है। अब केवल जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टियर 2 पर ही डिपेंड करता है। तो टियर 2 में देखें दोस्तों, SC की जो फाइनल में कट ऑफ रही थी, SC के लिए वो 252 रही थी, ST कैंडिडेट के लिए 241 रही थी, और OBC के लिए 271, और EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए 287 इसमें कट ऑफ रही थी। फिर हम देखें दोस्तों, बात करते हैं इसमें पोस्ट की, तो आपने देखा होगा फिल्म्स और मूवीज़ में भी कि आपको CBI की, इनकम टैक्स की क्या इसमें पोस्ट रहने वाली है। जब आप इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, CBI में इंस्पेक्टर बन जाते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं आप CBI में, और आप एक्सरसाइज इंस्पेक्टर बनते हैं, तो सबसे पहली बात है आपको काम क्या करना होता है। आपको इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होता है, और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई इसमें लड़ रहे होते हैं जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम में इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है, और यही है वो डिपार्टमेंट SSC CGL जो आपको इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर myexam07 सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड पर बने रहने के लिए आपका थैंक्स है। आप मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें मिली होंगी, जिससे आप अपने सिलेक्शन प्रोसेस को ईजिली आप देख पा रहे होंगे कि एटलीस्ट आपको करना क्या है, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़नी है
तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर डेली करंट अफेयर्स आपकी वीडियो अपलोड हो जाती हैं और आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने में मदद मिलती हैं। फिर आपको अगर गवर्नमेंट जॉब से नोटिफिकेशन की वीडियो या फिर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस भी देखनी है, तो स्टैटिक जीके का सिलेबस भी इस चैनल पर ही हम कवर कराते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त आपके एसएससी सीजीएल के लिए तैयार हो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए।